ओम शांति। आज बाबा के 17 जून 2020 के साकार महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने मुख्य रूप से यादगी सब्जेक्ट पे हम सबको समझाया। हम सभी जानते हैं कि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से याद है आप सबको? अभी तो हम कुछ दिनों से प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं। वो 4 सब्जेक्ट हैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो बाबा ने आज याद की सब्जेक्ट के लिए कहा कि याद से आप हमेशा बाबा के साथ का अनुभव करते हैं। जैसे कि दूर होते भी बाबा हमारे साथ है, और हम कहीं पर भी होते अगर बाबा को याद करते हैं तो याद से विकर्म विनाश होते हैं। हमें लिस्ट बनाएंगे आज कि बाबा की याद से क्या क्या होता है। क्यों याद करें हम शिव बाबा को? उस महाज्योति को, शिव पिता को याद करने से आत्मा पावन बनती है, आत्मा का शुद्धिकरण होता है। याद करने से पापों का बोझा उतरता है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिलती है। और क्या क्या होता है आज आप लिस्ट बनाएंगे, चिंतन करेंगे और याद के सब्जेक्ट पर अपने आप को एकाग्र करेंगे। 1 मिनट भी मिले तो अपने को आत्मा समझकर बाबा के स्वरूप पे एकाग्र हो जाना है। फील करना है कि जैसे मैं उस महाज्योति की किरणों के नीचे हूँ, उस फाउंटेन के नीचे हूँ। 1-1 मिनट करते आपके पास बहुत सारी शक्ति जमा हो जाएगी। आप करके देखिए, छोटा सा अभ्यास। 1 घंटे में 1 मिनट भी अगर हम आत्मिक स्वरूप में टिके और बाबा की किरणों को अपने अंदर लाएं, कभी शांति की किरणें, कभी प्यार की किरणें, कभी सुख की किरणें, तो सचमुच आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज बाबा ने याद की सब्जेक्ट के साथ हमें परोपकारी और संतुष्ट मणि बनने की बात कही। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हम परोपकारी बने। किसे कहते हैं परोपकार? वैसे तो किसी का भला करना परोपकार होता है, पर ये वाला परोपकार जो आज बाबा ने सुनाया वो सचमुच समझने योग्य है। बाबा ने बताया कि जब आप किसी की कमी देखते हो, कमज़ोरी देखते हो, तो क्या करते हैं हम? किसी की भी कमी देखी दूसरों को सुनाएंगे, फलां व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा है। बाबा ने कहा किसी की भी कमी को अगर आप देख भी लेते हो तो अपने चित्त पे मत रखो, वर्णन भी मत करो, बल्कि मन में शुभ भावना रखो उसके लिए। तो ये परोपकार है। होपलेस में भी होप पैदा कर देना, जिससे लोग निराश हो चुके हैं, दिल शिकस्त हो चुके हैं, उनको भी शक्तिशाली बना देना। ऐसी आत्माओं को ही परोपकारी कहा जाता है। ये कार्य हम सबको करना है कि जहाँ भी हम कार्य करते हैं, चाहे हम परिवार में हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं, किसी की भी कमियों को वर्णन करने के बजाय, वातावरण खराब करने के बजाय मन में उनको शुभ भावनाओं का योगदान देना कि बाबा इस आत्मा की ये कमजोरी मिट जाए। मान लीजिए आपने किसी का क्रोध देखा, आपने 10 व्यक्तियों को सुना दिया फलां व्यक्ति बहुत क्रोधी है, बहुत क्रोधी है। एक तो उस व्यक्ति तक वो बात जाएगी, उसका क्रोध और बढ़ेगा। दूसरा, हमने वातावरण खराब किया। एक ऑप्शन ये भी है कि आप बाबा को याद करें और बाबा को कहें, शांति सागर बाबा, आपका ये बच्चा शांत हो जाए, इसका क्रोध समाप्त हो जाए। किसी की कोई भी कमी आप करके देखिए कि अब तक आप दूसरों को बार बार कहते थे, अब आप बाबा को याद करके, याद के द्वारा उन्हें शांति का, शक्ति का, शुभ भावनाओं का दान दें, तो सामने वाले की कमी मिट जाएगी, उसको स्वीकार करने की ताकत मिलेगी, धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी वो कमियां। लेकिन ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, बहुत धीरज रखने की आवश्यकता होती है, बहुत लंबे काल तक शुभ भावना रखना ये भी एक साधना है। तो हमें उनसे निराश नहीं होना, ऐसे दिल शिकस्त को भी हमें शक्तिशाली बना देना है। ये आज के मुरली में खास बाबा ने कहा। फिर आज बहुत सारे शब्द आपके लिए नए हो सकते हैं, जैसे दुरादेशी बाप ना। दुरादेशी कैसे है बाबा? बाबा बहुत दूर से, परम धाम से हमारे बीच में आते हैं, तो वो हमारा असली घर है। उस दूर देश से बाबा
हम सबको पढ़ाने आते हैं और याद दिलाते हैं कि आप भी अब दूरदर्शी बन जाओ, मतलब आपकी बुद्धि विशाल बन जाए, फॉरसाइटेडनेस आ जाए आप में, दूर दृष्टि आपकी बन जाए। परम धाम से मैं आत्मा जब आई तो किस स्वरूप में आई, कैसे कैसे पार्ट बजाया। साथ साथ बाबा ने आज याद दिलाया कि आप पक्के ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्मा के बच्चे हम सब ब्राह्मण हैं, या ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्राह्मण उससे कहते हैं जिसने भगवान से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। ब्राह्मण उससे कहते हैं जो रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, अपने आप को पक्का गॉडली स्टूडेंट समझते हैं, रोज ज्ञान सुनते हैं, औरों को भी सुनाते हैं। उसके लिए बाबा ने याद किया कि जैसे भ्रमरी होती है, भू भू करके कीड़े को आप समान बनाती है। आप ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, कोई भी मिले उसको एक दो ज्ञान की बातें ज़रूर सुनाओ, जिससे उनका दिन अच्छे से अच्छा व्यतीत हो और वो बातें उनके काम आए। ऐसा कार्य हम सबको करना है। अब हम एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। बाबा की याद में रहो तो आप दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म विनाश होते हैं। बाबा की याद से बाबा के साथ का अनुभव होता है और विकर्म विनाश होते हैं, मतलब पाप नष्ट होते हैं। कुछ ने दूरादेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? दूरादेशी बाप अपने बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप देते हैं। जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इससे पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। अभी हम ब्राह्मण हैं, इससे पहले कौन से वर्ण में थे? शूद्र वर्ण के थे। उससे पहले वैश्य वर्ण के थे। उससे पहले सतयुग में कौन सा वर्ण था? देवता वर्ण था। फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर वैश्य वर्ण, फिर शूद्र, अब ब्राह्मण। दूर देश में रहने वाला बाप ये दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। बाबा ही बच्चों को ये सारा ज्ञान देते हैं कि कैसे कैसे किस युग में किस वर्ण में आप आए। गीत है, जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ज्ञान सागर कौन? ज्ञान का सागर शिव बाबा। जहाँ बाबा साथ है तो वहाँ ज्ञान की बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भले विलायत में हो या कहीं पे भी हो, पर साथ में हो। याद तो रखते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदा साथ में हैं। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदा ही साथ में हैं। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विक्रमाजीत संवत। फिर जब रावण राज होता तब राजा विक्रम का संवत, वह विक्रमाजीत और वो विक्रमी संवत। सतयुग त्रेता में पापों से मुक्त होते हैं, विक्रमाजीत संवत। द्वापर से शुरू होता है विक्रमी संवत। देहाभिमान शुरू हो जाता है तो विक्रम शुरू हो जाते हैं। अब तुम विक्रमाजीत बन रहे हो, फिर तुम विक्रमी बन जाएंगे। इस समय सब अति विक्रमी हैं। इस समय सभी से पाप होते रहते हैं, अति विक्रमी है। किसी को भी अपने धर्म का पता नहीं। बाबा आज एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं कि सतयुग में देवताएं ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हमने धर्मों का भी ज्ञान प्राप्त किया कि सतयुग त्रेता में इतना मजबूत होता है, एक धर्म एक राज्य होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या वहाँ वालों को ज्ञान होगा कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। जैसे तुम समझते हो कि हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहाँ देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। विचार की बात है ना। वहाँ दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो समझे कि हम फलां धर्म के हैं। वहाँ अन्य कोई धर्म ही नहीं जो कोई समझे कि हम इस धर्म के हैं। यहाँ बहुत धर्म हैं तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती है कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं
कि कोई और धर्म होते हैं, उनकी ही राजाई है। मतलब आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही हैं सतयुग में, अन्य कोई धर्म नहीं होता। अब तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई से भेंट नहीं की जा सकती। अब तुम संगम युग पर हो। अब कौन सा युग चल रहा है? संगम युग। जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। इम्पोर्टेंट बात, निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा फिर से वो देव कुल स्थापित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ज्ञान सुनाकर। जो देवकुल की आत्माएं हैं वो संस्कार परिवर्तन की प्रक्रिया में जुट गई हैं, अपने को बदल रही हैं, मेडिटेशन के द्वारा ठीक कर रही हैं। फिर वही आत्मा इस सतयुग में जाकर ऊंच पद पाएंगी। वहाँ पर एक धर्म होता है, ये भी बच्चों को समझाया। ये जो कहते हैं महाप्रलय अर्थात कुछ भी नहीं रहता, ये भी रोंग हो जाता है। बाबा बैठ समझाते कि राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमयी दिखा दी है। बाबा कहते सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है। कई सोचते कि शायद संपूर्ण विनाश हो जाएगा, ऐसा नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, रहता ही है, लेकिन बाकी जो खंड है वो नष्ट हो जाते हैं। भारत भूमि परमात्मा की अवतरण भूमि है, जहाँ स्वयं परमात्मा आते हैं। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब जल में विलीन हो जाता है या महाप्रलय हो जाती है। ये सृष्टि चक्र तो चलता ही रहता है। हाँ, इस संगम युग पर लार्ज स्केल पे चेंज होता है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, युग ही बदल जाता है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? सत्युगी दुनिया में तो छोटी सी सृष्टि होती है। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में अब ये बातें बुद्धि में बैठती जाती हैं कि ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है। उनकी पूजा क्यों करते हैं? शिवलिंग की पूजा हर स्थान पे होती है, भारत में, विदेश में, यहाँ तक कि छोटे छोटे गांव में भी क्यों पूजा होती है? अब तुम जानते हो ऊंचे से ऊंचा कौन है? ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है। फिर उन पर अक के फूल क्यों चढ़ाते हैं? क्यों चढ़ाते हैं? अक का फूल कड़वाहट का प्रतीक है। जब बाबा धरती पर आते हैं तो कहते बच्चे अपने विकार मुझे दे दो, कमियां मुझे दे दो। तो कमी कमजोरियों का प्रतीक है अक का फूल। वह तो निराकार है ना, कहते नाम रूप से न्यारा है, लेकिन चली गई लाइट। मेरे को ऐसे लगता है 10 बजे का ना फिक्स कर लिया लाइट ने ना।